किसी भी सुपर हीरो मूवी की रिलीज इनकम्प्लीट है बिफोर यू वॉच वीडियो के बिना। और इस हफ्ते रिलीज हो रही है थंडरबोल्ट्स मूवी और मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आखिरकार हमें सेंट्री एमसीयू में दिखने वाला है और एक बहुत बड़े सवाल का जवाब भी हमें मिलने वाला है कि थंडरबोल्ट्स इस वॉइड वाली प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे। और ज्यादा खुशी की बात ये है कि थंडरबोल्ट्स मूवी के अर्ली रिएक्शन सामने आ चुके हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले जो वीडियो के टाइटल में लिखा है उस पर आते हैं कि थंडरबोल्ट्स मूवी को देखने से पहले आपको कौन कौन सी मूवी देख लेनी चाहिए और आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 36th फिल्म थंडरबोल्ट्स सामने आने वाली है। इसमें हम मिल रहे हैं ग्रुप ऑफ एंटी हीरो से जो कि वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन के जाल में फंस जाएंगे और साथ आएंगे एक ऐसे मिशन के लिए जिसमें उनका सामना हो रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर से। यहाँ जेम्स ब्यूकनन बार्न्स यानी बकी है जिसे आखिरी बार हमने देखा था कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, जहाँ वो अपने कैंपेन फंड रेजर से पहले सैम से मिलता है और उसे मोटिवेट करता है। बकी लिटरली एमसीयू के उन कैरेक्टर्स में से एक है जो फेज 1 से यहाँ है। ये कैरेक्टर हमें हमेशा वापस उस ग्राउंडेड मार्वल की तरफ ले जाता है जहाँ से मार्वल की शुरुआत हुई थी। बकी के बाद यहाँ घोस्ट है जो कि एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी की विलन थी। इस कैरेक्टर का ट्रांजिशन हुआ विलन से एंटी हीरो की तरफ और अब एंटी हीरो से ये न्यूयॉर्क की सेवियर बनेगी। फिर यहाँ है येलेना बेलोवा, एक ब्लैक विडो असैसिन जिसने अपनी अडॉप्टिव बहन नताशा रोमनॉफ की हेल्प करी रेड रूम को खत्म करने में। येलेना हमें आखिरी बार दिखी थी हॉकाई से भिड़ते हुए, जिसके साथ साथ नताशा के अडॉप्टिव फादर सुपर सोल्जर एलेक्सी शोस्ताकोव यानी रेड गार्डियन भी यहाँ है, जिनसे हम आखिरी बार मिले थे रेड रूम की बर्बादी के बाद। फिर यहाँ जनरल ड्रेकॉव की बेटी एंटोनिया ड्रेकॉव भी है जो कि एलेक्सी और बाकी रेड रूम ब्लैक विडोज के साथ चली गई थी, जिनके साथ यहाँ है यूएस एजेंट जॉन वॉकर, वो बंदा जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कैप्टन अमेरिका बनने की पर उसने सुपर सोल्जर बनना चुना। और इन सबको एक साथ सामना करना है अर्थ माइटिएस्ट हीरो का यानी रॉबर्ट रेनर्स का, जिसे जाना जाता है बॉब के नाम से, और वो यहाँ कहलाएगा सेंट्री। पर यहाँ ज्यादातर थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स पर अपनी पकड़ बना रखी है कंटेसा वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन ने, जिसे जाना जाता है वैल के नाम से। वैल हमें सबसे पहले दिखी थी ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जहाँ वो येलेना को भड़काती है हॉकाई के खिलाफ। फिर वो जॉन वॉकर के सुपर सोल्जर बनते ही उसे अपने लिए काम करने को कहती है। वैल ने ही अपने एक्स हस्बैंड एवरेट रॉस को जेल भिजवाया था वकांडा फॉरएवर मूवी में। प्लस इस मूवी में हमें एवेंजर्स टावर दिखने वाला है जो कि बिका था स्पाइडरमैन होमकमिंग के दौरान, यानी कि वो बायर जिसकी बात हैप्पी स्पाइडरमैन होमकमिंग में कर रहा था वो वैल ही थी। तो वैल हमें एमसीयू में बहुत टाइम से दिख रही है पर उसका असली इम्पैक्ट इस मूवी में अब हमें दिखने वाला है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस मूवी से पहले हमें कौन कौन सी मूवी देख लेनी चाहिए। बकी हमें सबसे पहले दिखा था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, जहाँ उसका हाथ कट जाता है और वो कैद में आता है हाइड्रा के, जो कि उसको ब्रेन वॉश करके उसे बनाते हैं विंटर सोल्जर। और इस बारे में हमें पता चलता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में, जिसके बाद बकी ने विंटर सोल्जर बनकर क्या गुल खिलाए हैं ये बात हमें पता चलती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जिसके एंड में बकी को भेजा जाता है वकांडा ताकि शूरी उसके दिमाग से हाइड्रा की प्रोग्रामिंग इरेज कर सके। फिर बकी एवेंजर्स की मदद करता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में, पर इसके बाद भी उसका पास्ट उसे हॉन्ट कर रहा होता है, लेकिन सैम की मदद से वो अपने पास्ट से डील करता है और अभी फिलहाल वो पॉलिटिकल जर्नी पर है, जिसका पहला हिंट हमें मिला कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। अब बकी के अलावा यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनसे आप इन्फिनिटी वॉर के बाद ही मिले हो। घोस्ट यानी एवा स्टार को उसकी पावर्स मिली एक क्वांटम एक्सीडेंट में, जहाँ शील्ड ने उसकी पावर्स का फायदा उठाया उसे स्टेल्थ मिशंस पर भेजकर, पर वो क्वांटम एनर्जी की कमी से मर रही थी, जिसके लिए उसने हैंक पिम का क्वांटम टनल यूज करने का फैसला किया। पर जब जेनेट वैन डाइम क्वांटम रियल्म से बाहर आई तब उसने एवा की मदद करी ठीक होने में। येलेना बेलोवा नताशा रोमनॉफ की तरह एक ब्लैक विडो असैसिन थी जिसने रेड रूम के लिए कई मिशन किए थे। सभी ब्लैक विडो असैसिन्स की तरह येलेना भी रेड रूम के माइंड कंट्रोल में थी, पर जब वो रेड डस्ट के कांटेक्ट में आई तब उसका माइंड कंट्रोल हटा और तब उसने अपनी बहन नताशा की मदद की रेड रूम को खत्म करने में, जिसके बाद वो निकली बाकी ब्लैक विडोज को आजाद करवाने। लेकिन उसी बीच वो गायब हुई ब्लिप में और जब वो वापस आई तो उसकी बहन जा चुकी थी। तब वैल ने उसे बताया कि इसके लिए हॉकाई जिम्मेदार है, पर हॉकाई ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, पर अभी भी वो वैल के लिए ही काम करती है। रेड गार्डियन सोवियत यूनियन का पहला ऑफिशियल सुपर सोल्जर था जिसने सोवियत यूनियन के लिए कई मिशन किए, पर जब उसने अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो उसे जेल में डाल दिया गया। नताशा और येलेना ने उसे आजाद करवाया, जिसके बाद उसने उनकी मदद की रेड रूम को गिराने में, जिसके बाद वो चला गया मेलिना के साथ। एंटोनिया ड्रेकॉव बेटी थी रेड रूम के हेड जनरल ड्रेकॉव की। नताशा रोमनॉफ ने जब ड्रेकॉव की जान लेने की कोशिश की तब उसमें ड्रेकॉव तो बच गया पर उसकी बेटी एंटोनिया बुरी तरह घायल हो गई, जहां फिर उसके माइंड और बॉडी को चिप से कंट्रोल किया गया, जिसमें उसे मिला फोटोग्राफिक रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्स, जिसकी वजह से वो किसी की भी फाइटिंग टेक्निक कॉपी कर सकती है, जहां से उसे नाम मिला टास्क मास्टर। और लास्ट में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में यूएस गवर्नमेंट ने स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद जॉन वॉकर को अगला कैप्टन अमेरिका चुना, पर जॉन वॉकर का ध्यान पूरे टाइम सुपर सोल्जर्स पर था, जिसकी वजह से उसने मौका मिलने पर सुपर सोल्जर सिरम लिया, पर सिरम लेने के बाद वॉकर का खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, जिसके बाद उसने एक फ्लैग स्मैशर की जान ले ली और इस वायलेंट इंसिडेंट के बाद उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया गया। तब वैल ने उसे एक मौका दिया और बनाया यूएस एजेंट। तो मेनली आपको इस मूवी से पहले सारी कैप्टन अमेरिका मूवीज, एंटमैन द वॉस्प, ब्लैक विडो मूवी और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज देख लेनी चाहिए, पर इन सब में सेंट्री हमें पहली बार इसी मूवी में दिख रहा है और इस कैरेक्टर पर फिलहाल सबकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार ध्यान से सोचोगे तो एवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीवर्स की बर्बादी की प्रॉब्लम आ रही है, जिसका नाम है इनकर्जन। इनकर्जन में दो अर्थ आपस में टकराते हैं, जिसके बाद उन अर्थ के यूनिवर्स बर्बाद हो जाते हैं। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है और वो है अपने अर्थ और यूनिवर्स को बचाने के लिए सामने वाले अर्थ को बर्बाद कर दो। और सोच कर देखो कि ऐसा कोई है एवेंजर्स में जो ऐसा कर सकती है या कर सकता है। सेंट्री अभी अकेला ऐसा कैरेक्टर है एमसीयू में जो फिलहाल इनकर्जन जैसी प्रॉब्लम से डील कर सकता है, और सेंट्री हमें बाकी थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स के साथ दिखने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में। तो अब आप समझ जाओ कि थंडरबोल्ट्स कितने इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। इस मूवी के इवेंट्स कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ठीक बाद के होने वाले हैं, क्योंकि हमने बकी को अपने कैंपेन फंडरेजर के लिए जाते हुए देखा था ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। तो अभी इस मूवी में बकी अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू कर रहा है। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और राइटर्स के बारे में। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जेक श्रेयर। इससे पहले जेक श्रेयर ने नेटफ्लिक्स की हिट टीवी सीरीज बीफ बनाई है। मूवी को लिखा है हिट टीवी सीरीज द बेयर की राइटर जोआना कैलन और ट्रांसफॉर्मर्स 1 के राइटर एरिक पियर्सन ने। ये अच्छे राइटर्स हैं। अभी जुलाई में आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स भी एरिक पियर्सन ने ही लिखा है। तो इस फिल्म के राइटर्स और डायरेक्टर्स की तारीफ तो अभी से ही हो रही है। थंडरबोल्ट्स के फर्स्ट रिएक्शन सामने आने शुरू हो चुके हैं, जहां जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है वो अभी से ही इसे टॉप टियर मार्वल मूवी और बेस्ट फिल्म्स इन ईयर बोलना शुरू कर चुके हैं। जहां मेन तारीफ हो रही है ब्लैक विडो येलेना बेलोवा का रोल प्ले करने वाली फ्लोरेंस प्यू की। अब भाई मैं तो इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जहां ये मूवी इंडिया में यूएस के रिलीज डेट से एक दिन पहले रिलीज हो रही है, यानी कि 1 मई को। तो दोस्तों ये थी वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए थंडरबोल्ट्स मूवी को देखने से पहले। मूवी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में रिलीज हो रही है, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में मूवी को एंजॉय करो। अपने नेटिव लैंग्वेज में मूवी देखने की बात ही कुछ और होती है। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन होगा, एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, तो मूवी खत्म होने तक अपनी सीट पर रहें। अगर आपके सिनेमा हॉल वाले आपको जाने को बोले तो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें कि भाई पिक्चर अभी बाकी है। मूवी अवेलेबल होगी 2D, 3D और IMAX में। आप जिस फॉर्मेट में मूवी को देखना कंफर्टेबल फील करते हैं उस फॉर्मेट में ही देखें। पर अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता कर जाओ कि आप इस मूवी में किसके आर्क के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।